हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 चैप्टर मैथमेटिक्स का। चैप्टर का नाम है प्रिडिक्टिंग व्हाट्स कम नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ओके, सबसे पहले कवर करेंगे इसका बेसिक में देखते हैं क्या है आज। ये हमारे सामने पहला बेसिक का टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस होता है क्या है? सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ ए नंबर दैट फॉलो अ स्पेसिफिक रूल और पैटर्न। मतलब सेट ऑफ नंबर्स को किसी स्पेसिफिक रूल या पैटर्न में लिखने का मतलब होता है सीक्वेंस। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर। अब चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक देखो सीक्वेंस लिखा है और इस सीक्वेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक रूल लगा रहा हूँ कि हर नंबर में 3 ऐड करूंगा। अगर 1 में 3 ऐड करा, नेक्स्ट नंबर कितना हो गया 4, 4 में 3 ऐड करा 7, 7 में 3 ऐड करा 10। तो इस चीज को क्या बोलेंगे हम? सीक्वेंस। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 का टेबल, हर नंबर में 2 ऐड कर रहा हूँ, एक नेक्स्ट नंबर मेरे को मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ अ सीक्वेंस। अब करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। ये देखो हमारे सामने प्रॉब्लम है। ओके, कॉन्सेप्ट का नाम है रिकर्सिव रूल या रिकर्सिव फॉर्मूला। लेट्स सपोज अगर मुझे कोई सीक्वेंस दे रखा हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला कैसे बनाना है, उस फॉर्मूले का नाम होता है दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव फॉर्मूला। समझना, पहले एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। ओके, मैंने एक सीक्वेंस ले लिया। सीक्वेंस कैसे है? हर नंबर में मैं कितना ऐड कर रहा हूँ? 3 ऐड कर रहा हूँ। 1 में 3 ऐड करूंगा, 4, 4 में 3 ऐड करूंगा, 7, 7 में 3 ऐड करेंगे, 10, 10 में 3 ऐड करेंगे, 13 हो जाएगा, एंड सो ऑन। क्लियर? समझना। अब देखो, और लास्ट में कितनी टर्म्स होगी? nth टर्म्स। ओके, लास्ट में कितनी टर्म्स होगी? n टर्म्स अप टू n टर्म्स के लिए। ओके, मतलब होंगे कुछ नंबर 50, 100, 10 लाख, करोड़, ओके जो भी है। तो समझिएगा। अब इसके लिए रूल कैसे बनाएंगे समझना। an ओके इज इक्वल टू, ओके देखो कितने का गैप था? 3 3 का गैप था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3n। ओके, अब आप ही बताइएगा। देखो अगर मान लो मैं n की जगह पर 1 लिखता हूं तो ये कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो मेरे को कितना माइनस करना चाहिए? 2, तभी कितना आएगा? 1 आएगा। अब समझना, जहां पर n जो है ना 1 के बराबर या 1 से बड़ा है। ओके, पहले इसको समझते हैं ये क्या है। n की वैल्यू देखो, इसका मतलब होता है इक्वल टू n की वैल्यू या तो 1 के बराबर है या n की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी। एक और चीज ध्यान रखना, ये इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी को नंबर की तरफ से नहीं पढ़ते हैं, वेरिएबल की तरफ से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड n। n की जो वैल्यू है या तो 1 के बराबर होगी या n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ओके मैं चेक भी करा देता हूँ क्या मैंने जो रूल बनाया सही बनाया नहीं बनाया। और रूल बनाया कैसे, दोबारा सुनना। इनका गैप कितना है? इनका गैप है 3 3 का, तो मैंने लिख दिया 3n। ओके, अब बस यहाँ पर कौन सा नंबर लिखना है, ये रट्टा नहीं मारना है। अब बस एक नंबर पहले कोई भी पुट करके देख लो। 1 मैंने पुट करा तो कितना आ गया? 3 आ गया, जबकि मेरा पहला नंबर 1 आना चाहिए था। अब 3 में से मैं कितना माइनस करूं? 2 माइनस कर दिया, देखो आ गया। अब दूसरा नंबर रखूंगा 2। चेक भी करा देता हूँ कि मैंने जो करा है वो सही है गलत। यहाँ पर बोला गया था n की वैल्यू या तो 1 है या 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ एक बार n की वैल्यू 1 लेता हूँ। तो ये हो गया पहला नंबर। A1 स्टैंड फॉर पहला नंबर। 3 into 1 minus 2, 3 1 जा 3 माइनस 2, तो कितना हो गया? 1 आ गया। अब ले लेते हैं n की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 रख दिया, यहाँ पर हो गया 2 माइनस 2, तो यह 3 to the 6 minus 2 वी विल गेट 4। एक और बार रख लेते हैं n की वैल्यू 3। ओके, अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो ये आ गया A3 इज इक्वल टू 3 इंटू में 3 माइनस 2, तो ये हो गया 9 माइनस 2, तो कितना हो गया? 7। ओके, अगर पहला एग्जाम्पल नहीं समझ आया तो ऐसा करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार ऐसा करते हैं 2 का टेबल ले रहे, सॉरी स्टार्टिंग में नंबर 2 लिया और उसमें 5 5 ऐड करते हैं। अगर 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17। ओके,
एंड सो ऑन। अब समझना, अब इसके लिए रिकर्सिव फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, पहले मैंने लिख दिया an। अब इनका जो गैप चल रहा था वो मेरे को पता चल गया भैया 5 का गैप चल रहा है, तो मैंने इसलिए इसको क्या लिख दिया 5n लिख दिया। क्लियर। अब बताओ इसमें से कितना माइनस, n के जगह पर कौन सा नंबर रखूं, मैं 1 रखता हूं। ओके, तो ये कितना है 5। पहला नंबर मेरा 2 आना चाहिए, तो मेरे को कितना माइनस करना पड़ेगा 3। ओके, तो यहां से पता चला n जो है या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है। चेक भी करा देता हूँ, अगर n की वैल्यू में 1 लेता हूं तो ये आ गया a1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 3। तो 5 वन 5 माइनस 3 तो कितना हो गया 2। अगर n की वैल्यू में 2 लेता हूं तो ये हो गया a2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस में 3। तो 10 माइनस 3 कितना हो गया 7। अगर n की वैल्यू में 3 लेता हूं, अगर मैं 3 लूंगा तो कितना हो गया, ये हो गया a3 इज इक्वल टू 5 इंटू में 3 माइनस में 3। 15 में से 3 गया तो कितना हो गया 12। क्लियर। दो एग्जांपल ले लिए जिसके थ्रू हमें ये समझ आ गया कि भैया रिकर्सिव फॉर्मूला कैसे बनाना है सीक्वेंस से। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने एक्सरसाइज सेट 8.1। ओके, जिसका पहला क्वेश्चन ये है हमारे सामने दिया हुआ है, समझते हैं। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इन विच nth टर्म इज गिवन बाय ये। इन्होंने बोला है कि भैया पहले 5 नंबर निकाल ले इसके जिसमें ओके n टर्म दी हुई है हमें। तो समझना ये दिया हुआ है tn इज इक्वल टू में ओके मैंने रख दिया पुट n इज इक्वल टू 1। अब जहां जहां n होगा वहां पे 1 लिख दिया, तो t1 मतलब पहला नंबर। तो ये कितना होगा 3 माइनस 4 वी विल गेट -1। ओके, अब n की जगह पर मैं लिख दे रहा हूँ 2 पुट कर दे रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं है। ओके, आप लिख लेना। n की जगह पे 2 रखा तो कितना हुआ 3 इंटू 2 माइनस 4। तो ये हो गया 6 माइनस 4, तो कितना हो गया 2। अगर मैं 3 पुट करूंगा तो कितना होगा 3 इंटू में 3 माइनस 4। तो ये 9 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 5। ओके, अब t की जगह पर 4 पुट कर दूंगा, सॉरी n की जगह पे 4 पुट कर दूंगा। 3 इंटू में 4 और माइनस में 4, तो ये हो गया 12 माइनस में 4। तो 12 माइनस 4 तो कितना हो गया 8। और ये हो गया t5। अगर 5 रखता हूं तो कितना हो गया 3 इंटू में 5 माइनस में 4। तो भैया ये हो गया 15 माइनस में 4। तो आंसर कितना 11। तो हमारे को कौन कौन सी टर्म्स मिली है। ओके, जो टर्म मिली है जिसमें पहला नंबर मिला है हमें -1, दूसरा मिला है 2, तीसरा मिला है 5, चौथा मिला है 8 और फिर मिला है 11। क्लियर। पॉइंट नंबर सेकंड, अच्छे से समझना। इस बार दिया है हमें जो tn है ना, वो दिया हुआ है 2 माइनस 5n। ओके, बारी बारी पुट कर रहे हैं। एक बार n की जगह पर 1 पुट कर दिया तो 2 माइनस 5 इंटू में 1। तो ये हो गया भैया 2 माइनस 5, तो कितना हो गया -3। अब n की जगह पर मैंने रख दिया 2। ओके, अगर 2 रखूंगा तो कितना होगा 2 माइनस 5 इंटू में 2। तो ये हो गया 2 माइनस 10, तो ये हो गया -8। फिर रख दिया मैंने 3 रखेंगे तो 2 माइनस 5 इंटू में 3, तो ये 2 माइनस 15। तो 2 माइनस 15 तो कितना हो गया -13। क्लियर। अब n की जगह पे मैंने रख दिया 4। अगर n की जगह पे 4 रखूंगा तो कितना होगा 2 माइनस 5 इंटू में 4। तो ये हो गया 2 माइनस 20, तो ये हो गया -88। अब n की जगह पे मैंने रख दिया 5 जहां पर n है, तो ये हो गया 2 माइनस 5 इंटू में 5। तो ये हो गया 2 माइनस 25, तो ये आएगा -23। क्लियर। अब देखो ये प्रॉब्लम दी है, प्रॉब्लम नंबर 3 पॉइंट। यहां दिया हुआ है tn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस में 3। यहां पर बोला गया है कि भैया n की वैल्यू या तो 1 के बराबर है या n की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो सबसे पहले तो मैं n की वैल्यू 1 ही रखता हूं।
तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और प्लस में 3, तो ये हो गया 1 माइनस 2 प्लस में 3, तो ये फाइनली कितना हो गया? ओके, इन दोनों को सॉल्व करूंगा, -1 प्लस 3, तो ये आएगा 2, पहला नंबर निकल गया। ओके, दूसरा नंबर, ओके, तो ये आ गया T2, 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 2 प्लस में 3, तो ये आ गया हमारे पास 4 माइनस 4 प्लस में 3, ये दोनों कट गया, फाइनली आ गया 3, तो ये हो गया T3 की जो वैल्यू है ना वो हमें मिल जाएगी 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3 प्लस में 3, तो ये हो गया 9 माइनस 6 प्लस 3, 9 में से 6 किया तो 3 प्लस 3 और ये आंसर आएगा 6। अब आ गया T4, T4, अब n की जगह पे 4 रख दिया तो ये आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 4 और प्लस में 3, ओके, तो ये हो गया 16 माइनस 8 प्लस में 3, 16 में से 8 गया तो 8 प्लस 3 और ये हो जाएगा 11, क्लियर। अब बारी है T5 की, तो T5 n की जगह पर 5 रख देते हैं तो ये आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 5 और प्लस में 3, तो ये आएगा 25 माइनस 10 प्लस में 3, तो ये हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे 15 प्लस 3, तो ये हो गया 18, तो यहाँ पर जो टर्म्स होगी, पहली टर्म थी 2, दूसरी टर्म थी 3, तीसरी टर्म है 6, फिर है 11 और फिर 18, और इस वाली प्रॉब्लम में जो टर्म्स थी पहली थी -3, दूसरी थी -8, तीसरी थी -13, चौथी थी -18 और फिर थी -23, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ओके, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द 10th टर्म एंड 15 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस Tn इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है n की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से ग्रेटर है, तो हमें ये दिया हुआ है जो भैया Tn इज इक्वल टू दिया हुआ है 5n माइनस 3 और n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n की वैल्यू या तो 1 के बराबर है या 1 से बड़ी है। अब यहाँ पर बोला है कि हमें 10वां नंबर निकालना है, तो भैया मैंने रख दिया n की पुट कर दिया n इज इक्वल टू 10, अगर n की वैल्यू 10 रखता हूं तो ये कितना हो गया, n की जगह पर 10 लिख दिया तो ये होगा 5 10 द 50 माइनस 3, तो कितना हो गया 47, इस बार फिर रख दिया पुट n इज इक्वल टू 15, तो ये हो गया T15 इज इक्वल टू 5, n की जगह पर अगर मैं 15 रखता हूँ और -3, 50 और 25 75, मतलब 75 माइनस 3, तो ये आएगा 72, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिटरमाइन वेदर 97 एंड 172 आर द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, और हमें देखो हमसे पूछा गया है क्या 97 और 172 इस टर्म का नंबर है या नहीं, ओके, जैसे समझना, एक सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। मान लो मैंने एक सीक्वेंस लिखा है, क्लियर, सीधी सी बात है, 2 का टेबल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसमें कोई नंबर 11 आ सकता है, तो आप बता दोगे नहीं आएगा क्योंकि 2 के टेबल में ऑड नंबर नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन में यही चीज पूछी गई है, ओके, तो समझना, हमें प्रॉब्लम दी है Tn इज इक्वल टू 5n माइनस 3, जहां पर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके। अब हमसे पूछा गया है कि क्या 97 इस टर्म, ओके, ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर ये नंबर आएगा या नहीं आएगा, और सेम चीज इसके लिए भी पूछी है, तो करते हैं। सबसे पहले Tn को हमने कितना पुट कर लिया, Tn की जगह पे लिख दिया 97, तो यहाँ पे लिख दिया 5n माइनस 3, इधर नेगेटिव है, इधर आके क्या हो गया पॉजिटिव, ये आएगा 5n, तो ये कितना हो गया 100 इज इक्वल टू में 5n,
मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया, तो 5 टू द 20। एक चीज याद रखना, n जो होना चाहिए, n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। जो n होना चाहिए यहाँ पर, ओके, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज ये डेसिमल में आ जाता आंसर, जैसे 20.5, तो वो पॉजिटिव इंटीजर, वो इंटीजर ही नहीं है पहली बात तो n की वो मतलब इससे ये पता चल जाता कि ये नंबर इस सीक्वेंस में कहीं पर भी नहीं आएगा, मतलब ये इसका टर्म नहीं है। बट अभी हमारा आंसर ऐसा नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, 97 is the term of गिवन सीक्वेंस। मतलब 97 नंबर जो हमारे पास ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इसके अंदर कहीं ना कहीं आ सकता है। ओके, वैसे आप चेक भी कर सकते हो, एन के प्लेस पे एक नंबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ऐसे करते हुए चेक कर लेना, आपका कहीं ना कहीं 97 आ ही जाएगा। नहीं आ रहा है तो मैंने गलत बताया। ओके, चलो आप समझना, 172 का करते हैं। वही जहां पर हमें ये दिया हुआ है टी एन इज इक्वल टू 5n-3 और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू में 1 है। इस बार पुट कर लिया, सॉरी पुट नहीं करा, हमने tn की जगह पर कितना लिख दिया, 172 इज इक्वल टू 5n-3। इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव करेंगे तो कितना होगा, 175 इज इक्वल टू 5n। 5 के टेबल से काट देते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 दा 25, तो n की वैल्यू आ गई 35। तो अब हमें पता है n शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। देखो n यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए हमें क्या पता चला कि ये पता चला 172, सॉरी यस तो लिखा ही नहीं, यस कोई नहीं, ऊपर लिख देता हूं, यस 172 is the term of given सीक्वेंस। मतलब 172 जो है ये दिए हुए सीक्वेंस की एक नंबर इसमें ये आ सकता है। क्लियर, ये इसकी टर्म है। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, Which term of sequence Tn for n greater than equal to 1 is 607? समझना। ओके, हमसे पूछा गया है कि देखो समझना, पहले क्वेश्चन समझते हैं। Tn दिया हुआ है 5n-3। अगर मैं 1 के प्लेस में देखो, और यहाँ पर ये भी बताया गया है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि n की वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी। अगर मैं 1 रखता हूं तो मुझे कोई नंबर मिलेगा, फिर 2 रखता हूं तो पक्का एक सीक्वेंस मेरे को मिलता हुआ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बोला गया है क्या ये जो नंबर है 607 ये कौन से नंबर पे आएगा। जैसे समझना, अगर मैं 2 का टेबल लिख दूं, 2 4 6 8 10 12, समझना अच्छे से। ओके, ऐसे ही नंबर रखोगे तो सीक्वेंस मिलेगा, ऐसे ही कुछ मिलेगा आपको ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 10वां नंबर कौन से नंबर पे है, तो आप बता दोगे 1 2 3 4 5वें नंबर पर। तो ऐसे ही पूछा गया है कि भैया 607 नंबर कौन से नंबर पर होगा। देखो कैसे निकालेंगे, इसकी जगह पे लिख दिया मैंने 607 इज इक्वल टू 5n-3। इधर नेगेटिव है, इधर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आएगा 610, तो ये आ जाएगा 5n। 5 के टेबल से काट देते हैं, 5 1 दा 5 ओके, कितना बचा 11, 5 टू द 10 और कितना बचेगा 2, तो 5 टू द 10 कितना बचेगा 11, 5 टू द 10 5, हाँ सही है। तो n की वैल्यू क्या आ गई 122। ओके, तो इन्होंने बोला वो कौन सा नंबर था, किस नंबर पे आएगा 607, तो हम बताएंगे 122 नंबर पर हमारा जो नंबर होगा वो 607 आएगा। ये हम चेक भी कर सकते हैं। ओके, आप इसके अंदर देखो 122 रखोगे ना तो हमारा आंसर 607 आएगा। फिर भी चेक करके दिखाता हूं, देखो 5 टू द 10, 10 के 0,
5 टू 10 11, 5 इन द 5 for 8 6। क्लियर। चलो, या ऐसे भी समझ सकते हो, जब भी विच टर्म लिखा हो तो हमें n फाइंड आउट करना होता है। ओके, विच टर्म लिखा हो या नंबर ऑफ टर्म, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, n। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ए सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। एक सीक्वेंस दे रखा है जिसका रिकर्सिव रूल भी दे रखा है, क्या है वो समझते हैं। यहाँ पर दिया है t1 जो है ना, उसकी वैल्यू हमें 5 दी हुई है, सॉरी -5। ओके, और ये भी दिया हुआ है tn+1 इज इक्वल टू tn+3। 4 ये यहाँ पर कंडीशन दी है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। पहले जितना बोला गया है, ओके, जितना हमने पढ़ा है उतने का आंसर बता देते हैं। पहले 5 नंबर का पहली 5 टर्म निकाल लिए, तो यहाँ पर मैंने कर दिया पुट n इज इक्वल टू 1, समझना। तो ये हो गया t1+1 इज इक्वल टू में t1+3, तो ये हो गया भैया t2। t1 की वैल्यू ऊपर दी हुई थी -5 और ये हो गया +3, तो ये हो गया -2। ओके, अब कर रहे हैं पुट n इज इक्वल टू 2। अब इस जगह पे 2 लिख दिया तो 2+1 हो गया इज इक्वल टू t2 प्लस में 3, तो ये तो हो गया t3 और t2 की वैल्यू -2 + 3, वी विल गेट 1। ओके, पुट n इज इक्वल टू, ओके, 3। अब 3 रख रहे हैं, समझना कहाँ है, ये रहा। n की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू t3 प्लस में 3, तो ये अगर t3 की वैल्यू तो दी हुई है हमें कितनी, 1 + 3, तो कितना हो गया 4, तो ये हो गया t4 हो गया। ओके, अगर फिर कर दिया पुट n इज इक्वल टू 4, अब जहां पर n है तो क्या था t4 + 1 इज इक्वल टू में t4 + 3, तो ये हो गया t5 इज इक्वल टू t4 की वैल्यू कितनी है 4 + 3 इज इक्वल टू में 7। ओके, अब पुट कर लेते हैं n इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया n की जगह पे 5 रखें t5 + 1 इज इक्वल टू में t5 प्लस में 3। ओके, तो t5 की वैल्यू कितनी है 7 और ये कितना हो गया t6 और प्लस में 3, तो कितना हो गया 10। क्लियर। हाँ, अब समझना यहाँ तक का तो आंसर दे दिया कि भैया पहला नंबर कितना निकला था, पहला दिया हुआ पहले से। पहली टर्म -5 थी, दूसरी टर्म -2 है, तीसरी टर्म कितनी है 1 है, चौथी टर्म दी हुई है 4 और पांचवी निकाली है 10। ओके, अब क्वेश्चन में ये बोला गया इस 52 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, क्या 52 इस सीक्वेंस का कोई नंबर है या नहीं है। देखो कैसे पता चलेगा, इफ सो फाइंड विच टर्म इज इट, और वो कौन सी टर्म है ये भी बताना है। तो सीधी सी बात है 5 नंबर तो मैंने निकाल ही लिए। देखो पहले ये नेगेटिव था, फिर धीरे 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 आके पॉजिटिव चला गया। अगर मैं ऐसे ही सॉल्व करता गया तो पक्का कहीं ना कहीं 52 मेरे को मिल ही जाएगा। अब समझना, छठे नंबर तक तो मैंने कर दिया, तो मैं आगे ऐसा करता हूँ 7वें नंबर भी कर लेता हूँ। अब एक बात समझना, पहले से लेकर हर एक में एक चीज कॉमन थी। देखो 3 इसमें भी प्लस हो रहा था, 3 इसमें भी प्लस हो रहा था, 3 इसमें भी हो रहा था और 3 इसमें भी हो रहा था। देखो 5वें में, चौथे में भी, है ना। तो ऐसी बात है, देखो 7 में 3 प्लस करेंगे कितना होगा 10, 8 में 3 करेंगे 11। ये कौन सी टर्म थी, ओ सॉरी गलती कर दी। देखो ये 5वीं थी, तो अब हमें निकालनी थी छठी। तो T6 की अगर मैं बात करूं, ये वाला नंबर। ओके, देखो आप सही से समझना, 7वें में कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। पहले में सॉरी, ये देखो ये पहला निकला था, पहले में कितना जोड़ दिया था 3 जोड़ दिया था, तो 4th निकल गया। 4th में फिर 3 जोड़ दिया 7 निकल गया। 7 में फिर 3 जोड़ दिया 10 निकल गया। 10 में फिर, अब देखो 10 में फिर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
13 13 में फिर 3 जोड़ देंगे 16 16 में फिर 3 जोड़ देंगे 19 12 13 14 15 पहले यहां तक करते हैं ना। 19 में 3 जोड़ देंगे तो 22 22 में फिर 3 जोड़ देंगे 25 फिर 25 में फिर 3 जोड़ देंगे 28 28 में फिर 3 जोड़ देंगे 31 31 में फिर 3 जोड़ देंगे 34 34 में फिर 3 जोड़ देंगे 37 37 में फिर 3 जोड़ देंगे 40। तो अब थोड़ा आगे कर लेते हैं 16 17 18 19 20 ओके 40 में फिर 3 जोड़ देंगे तो ये आएगा 43 43 में फिर 3 जोड़ देंगे 46 हो गया 46 में फिर 3 जोड़ देंगे 49 हो गया 49 में फिर 3 जोड़ देंगे 52 हो गया ओके 52 में फिर 3 जोड़ देंगे तो ये होगा 55 हो गया। तो ये हो गया 55 में फिर 3 जोड़ देंगे 58 ओके। तो आपने एक चीज नोटिस करा होगा, दोबारा चेक कर लेते हैं। पहले -3 था, 3 3 3 देखो सब में 3 3 3 जोड़ रहे थे। 10 में 3 जोड़ा 13 13 और 3 16 16 और 3 19 19 और 3 22 22 और 3 25 25 और 3 28 28 3 31 31 3 34 34 3 37 37 3 40 40 में 3 जोड़ेंगे 43 43 46 46 49 49 52 53 58 क्या 52 52 पूछा था ना हमसे, तो 52 कौन से नंबर पर है? ओके 5 नंबर तो निकाल चुका था, तो 52 हमारा कौन से नंबर पर है? ये रहा, देखा ही नहीं मैंने। ओके 52 हमारा कौन से नंबर पे है? 19 नंबर पर है। ओके तो देखते हैं कुछ लिखे। तो हमसे पूछा था इस 52 आर टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो हम लिखेंगे यस 52 is the term of this sequence। क्लियर? अब उसके बाद क्या पूछा है? इफ सो विच टर्म इज इट, और वो कौन सी टर्म है? 19 टर्म्स। ओके तो हम लिखेंगे टर्म गिव रिजल्ट 52, मतलब 19 टर्म का जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा? 52 होगा। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है भैया जो T1 की वैल्यू 1 है, T2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 और T3 की वैल्यू दी हुई है 4, और हमें ये प्रॉब्लम एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सॉरी रिकर्सिव रूल दिया हुआ है। ओके फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फाइंड करना है T4 T5 T6 T7 T8 ये निकालना है। तो ये लिखा हुआ है Tn इज इक्वल टू Tn-1 प्लस Tn+2 और भी दिया है प्लस Tn+3। यहाँ पर कंडीशन दिया है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। n की जो वैल्यू होगी या तो 4 होगी या 4 से बड़ा ही नंबर ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने पुट कर लिया भैया, पुट n इज इक्वल टू 5 कर, सॉरी 4 कर लिया। अब समझना क्योंकि हमें 4 ही निकालना था। तो ये देखो ये तो हो गया, n की जगह पे 4 रख दिया। अगर यहाँ पे 4 रखता हूँ 4 - 1 कितना हो गया 3, यहाँ पर 4 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? ओके 6 हो जाएगा। ओ सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने,
ये नेगेटिव था। अगर 4 रखता हूं तो ये हो जाएगा 2, 4 रखता हूं तो ये हो गया 1। T3 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 4, T2 की वैल्यू 2 है और T1 की वैल्यू 1 है। 4 और 2 6 और 1 7 हो गया। ओके, अब बारी है T5। यहाँ पे 5 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 2 हो जाएगा। T4 की वैल्यू जो है अभी निकाली थी मैंने 7 है। T3 की वैल्यू हमें दी हुई है, कहाँ है, ये रहा 4 और T2 की वैल्यू 2 है। 7 और 4 11, 11 और 2 13, मतलब 13 आ जाएगा। अब बारी है T6 की। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूं तो यहाँ पे कितना आएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब T5 की वैल्यू अभी निकालिए, 13 प्लस T4 जो है 7 प्लस T3 जो है 4, इसमें ये जोड़ेंगे 20, 24 हो गया। ओके, अब T7 की बारी, 7 यहाँ रखेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये आएगा T7, T6, T5, T4। T6 की वैल्यू 24, T5 की वैल्यू, T4 की वैल्यू, तो ये हो गया 24 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 20, तो ये आएगा 44। T8 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ 8 रखा, यहाँ 8 रखा, तो ये आएगा T7, T6 और ये T5। T8 की जो वैल्यू है, ओ सॉरी, ये सॉरी गलती होगी मेरे से। देखो, अगर मैं यहाँ पे 8 रखूंगा तो ये आंसर आएगा 7। तो T7 की वैल्यू मेरे को दी हुई है 44 प्लस T6 दिया हुआ है 24 प्लस और T5 जो है ना वो हमें दिया हुआ है 13। अब इसको करते हैं ऐड, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 का 1 क्या गया 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।